हाँ, अटेंशन हियर प्लीज, ध्यान देंगे आप लोग। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो काइंड्स ऑफ नाउन है, ठीक है। कल के वीडियो में अगर हम लोग देखे रहे होंगे तो उसमें हम लोग नाउन के बारे में पढ़े थे, और उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि काइंड्स ऑफ नाउन अगला हम लोगों का टॉपिक था, ठीक है। तो आज हम लोग समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले इसको समझते हैं कि हिंदी में इसको कहा जाता है संज्ञा के प्रकार। आप कभी कभी इसको टाइप ऑफ नाउन के नाम से भी पा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के जो होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उन पांचों में से पहले को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। पहला है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, इटम और थिंग। कह रहा है कि इट इज कॉमन नेम। कॉमन मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपनाम, ठीक है। यह एक कैसा नाम है? एक उपनाम है जो कि किसी भी पर्सन, गिवन मतलब क्या होता है? दिया जाता है किसी पर्सन मतलब व्यक्ति को, प्लेस मतलब स्थान को, इटम और थिंग्स मतलब वस्तु या चीज को। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, आगे क्या रहा है? इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली व्हाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग्स ऑफ द सेंटेंस। ध्यान देंगे कि ये जो आपका होता है कॉमन नाउन, ये हमेशा कैपिटल वर्ड में होता है, ठीक है। इसका जब भी हम सेंटेंस स्टार्टिंग का वर्ड देखेंगे तो उसका जो लेटर होता है वो कैपिटल में आप पाएंगे। कैपिटल समझते हैं ना, यानी कि बड़े लेटर में, समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि बॉय, बॉय को आप यहाँ पे कैपिटल में देख रहे हैं, तो आप अगर एक सेंटेंस में कहीं भी देखेंगे ना, तो वहां पे अगर बॉय आपको कैपिटल में पूरा का पूरा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है कॉमन नाउन है। क्यों है आपको बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे इससे पहचान सकते हैं कि ये क्या है? कैपिटल है, ठीक। आगे यहाँ पे देखिए, जैसे कह रहा है कि सिटी, सिटी में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आगे कैपिटल, है ना। फिर गेम, गेम में आपका कई गेम होता है ना, लेकिन ये क्या है? कॉमन है। गेम क्या है? कॉमन है। गेम में जैसे आपका कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, है ना, हॉकी हो गई, ये सब के सब क्या है? गेम है। लेकिन उसका जो कॉमन नेम उन सभी को जो है अगर हम कहें तो क्या होता है? गेम, है ना। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ये सब क्या है? खेल है ना। तो उसी को हम क्या यहाँ पे कह रहे हैं? जब कई चीजों को जब हम एक में कह पाए और उसका कोई एक नाम हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? गेम कह सकते हैं, है ना, यानी कि खेल। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे बुक है, बुक तो कई सब्जेक्ट के होते हैं ना, लेकिन सभी को भिन्न भिन्न को एक अगर एक में हम लोगों को कहना हो तो हम क्या कह सकते हैं? उसे बुक कह सकते हैं। जैसे कार में आपको कई कार देखने को मिल जाएंगे, है ना। कार में आपको स्विफ्ट मिलेगा, स्कॉर्पियो मिलेगा, है ना। ऐसे आपको कई से मिल जाते हैं, लेकिन वो सब के सब होते क्या हैं? कार हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आगे देखिए, जैसे टीचर आपका है ना, टीचर, ध्यान दीजिएगा, टीचर क्या है? आपका कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि टीचर में आपका मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ मेल और फीमेल। अब ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल में दोनों में क्या होते हैं? टीचर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, है ना। लेकिन दोनों के लिए हम क्या कहते हैं? टीचर ही तो उनको कहते हैं ना। अब उनका नाम कोई होगा वो अलग बात है। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर में भी मेल फीमेल हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि पुरुष है तभी डॉक्टर बन सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो जाएगा। आगे मोबाइल, मोबाइल में आपके कई मोबाइल्स होते हैं। रेडमी हो गया, है ना, रियलमी हो गया, आईफोन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको काफी मोबाइल देखने को मिलेंगे,
है ना, लेकिन वो है क्या, अगर हम उसको शॉर्ट में कहें तो वो क्या है, मोबाइल फोन, या फिर हम उसको कह देते हैं स्मार्टफोन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। आगे कह रहा है स्कूल। स्कूल आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे नाम के आपको जो है स्कूल दिखाई देंगे, लेकिन उसको अगर हम लोग कहें कि एक शब्द में अगर कुछ कहें तो हम उसको क्या कह सकते हैं, स्कूल कह सकते हैं। और स्कूल कैसा शब्द है, कॉमन नाउन। ठीक, कॉलेज कैसा शब्द है, कॉमन नाउन। आगे इसके बाद अब हम लोग कॉमन नाउन तो देख लिए, इसके बाद प्रॉपर नाउन। ठीक, चलो आ जाओ इधर देखो। अगला काइंड हम लोग देखते हैं, अगला काइंड जो है वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और समझते हैं, पहले थोड़ी सी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद इसका डेफिनेशन समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सीधा अगर हम लोग बात कहें तो एक शब्द में ये समझ लो कि विशेष, अगर विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान हो तो समझ जाना कि वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है कि एक ही प्रकार की अनेक चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें हमने हिंदी में आपको नहीं बता पाया, तो आप जान लीजिए कि कॉमन नाउन किसे कहेंगे, एक प्रकार की अगर अनेक वस्तुएं हैं तो उसे कॉमन नाउन कहेंगे। एक प्रकार की एक ही वस्तु है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब देखिए यही कह रहा है कि इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। यह कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा का विलोम है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, क्यों उल्टा होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का एक होता है, जबकि कॉमन नाउन क्या होता है, एक प्रकार का अनेक। जैसे मैंने खेल का एग्जांपल लिया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ये एक खेल कई प्रकार के होते हैं ना। जबकि अगर मैं इसका भी एग्जांपल आपको, जैसे एम एस धोनी का भी बताते हैं आपको, तो एम एस धोनी बहुत सारे हैं या फिर एक हैं, एक ही है ना। हाँ, तो क्लियरिटी आई कि नहीं आपको आई, ये जो कह रहा है कि ये इसका उल्टा है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कह रहा है कि ये प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिव टू एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। स्पेसिफिक नेम का मतलब क्या है कि मतलब विशेष, अभी जो मैंने बताया कि विशेष नाम हो, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। आगे कह रहा है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है। आपका यहाँ पे वो कहीं पे भी रहेगा, अकेला अगर वर्ड है तो वो कैपिटल से ही शुरू होगा। इसका एटीट्यूड कह लें चाहे जो कह लें, प्रॉपर नाउन मतलब क्या है, वो कह रहा है कि अगर तुम पहला कैपिटल नहीं रखते हो तो मैं प्रॉपर नाउन नहीं होऊंगा, जान लो। और अगर तुम जबरदस्ती प्रॉपर करोगे तो मैं नियम चेंज करवा के गलत हो जाऊंगा। और सही भी है, अगर हमको समझना है, समझ की चीजें चलनी है, तो जो हमें छोटी छोटी चीजें हैं उसको थोड़ा सा सीख के चलना। ये हमारा पॉइंट होगा कि हम प्रॉपर नाउन को अगर कहीं पे लिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसको हमें पहला कैपिटल जो है कैपिटल लेटर से करना है, पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर से करना है। ठीक है, आगे देखिए, तो एग्जाम्पल कह रहा है कि एम एस धोनी, तो एम एस धोनी जो आपको है ये एक प्रकार से विशेष है और ये कहीं नहीं कहीं तो एक है। ठीक, आगे देखो, आगे कह रहा है कि खान सर, है ना। अब देखिए खान सर क्या है, खान सर एक प्रकार से आपको नाम कई मिल जाएंगे इस नाम के, लेकिन अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी के मामले में और इनकी जो विशेषताएं हैं इसके हिसाब से खान सर क्या है, एक ही है, समझ रहे हैं ना। और इनको विशेषता मिली है। आगे इंडिया, इंडिया अनेक है या फिर एक है, एक है, तो इसलिए ये कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। उत्तर प्रदेश अनेक है या फिर एक है, तो ये क्या हो जाएगा, द रामायण, यानी कि जो रामायण अपना जो ग्रंथ होता है, ये रामायण क्या है, एक है या फिर अनेक है, तो एक है तो क्या हो जाएगा। आगे द गीता, ये भी एक ग्रंथ है, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे द ताजमहल, ताजमहल अनेक है या फिर एक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। आगे द गंगा, गंगा एक है या फिर अनेक है, तो गंगा क्या हो जाएगा, द यमुना, यमुना एक है या फिर अनेक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइस एजुकेशन सेंटर। ठीक है, अभी
इस नाम के आपको अनेक मिलेंगे, है ना। लेकिन ये जो अपना चैनल है, ठीक है, अगर आने वाले समय में अगर सही वे में सपोर्ट रहा, ठीक है, और मेहनत रही, तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक अलग अपना स्थान बनाएगा, ठीक, और ये कहीं नहीं कहीं तो विशेष हो जाएगा। अभी इसको अगर देखा जाए तो एक चैनल के अंतर्गत ये आता है, और अभी ये एक प्रकार से कॉमन में है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर ये जो है पॉपुलैरिटी कमाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तब हम इसको क्या कहेंगे, एक या फिर अनेक, एक कहेंगे, ठीक, क्योंकि अभी इस नाम के आपको देखेंगे तो काफी ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब उस टाइम हम देखेंगे तो ये जो है एक कहलाएगा, क्यों, क्योंकि अब उन सभी को ये छोड़ के आगे बढ़ चुका होगा अपने मेहनत के दम पे। समझ रहे हैं कि नहीं। तब वहां पे कौन से नाउन में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। आगे जैसे एक नाम लेते हैं, अभी ये कुमार मुकेश कोई नाम नहीं है, एक प्रकार से आपको लाखों करोड़ों में जो है कुमार मुकेश नाम के मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक सर्टेन टाइम के बाद की बात करें, अगर ऐसा सपोर्ट रहा आप सभी का, तो कहीं नहीं कहीं ये कुमार मुकेश जो है एक प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। अभी क्या है, कॉमन नाउन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये था अपना प्रॉपर नाउन, ठीक है, और कॉमन नाउन इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स हम आपको दे के कंफर्म करते हैं कि कौन सा कॉमन और कौन सा प्रॉपर होगा, आपको बताना है। बाकी इसके बाद हम लोग देखते हैं होमवर्क, और फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया है ना। किसी को अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैंने एक नाम लिखा, ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं रिवर। बताओ ये कौन सा नाउन है, कॉमन है या फिर प्रॉपर, कॉमन है। ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है ये, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम लिखते हैं टीचर, ये कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। अच्छा, आगे अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें हॉकी, ये क्या है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। तो ये है आप लोगों का होमवर्क, समझ लीजिए। इसे करना क्या है, कह रहा है कि फाइंड आउट द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये दोनों आपको इसमें से छांटना है और लिखना है कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। आप यहीं पे सामने एक एरो लगा के और जो नाउन होंगे उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप इस होमवर्क को जरूर करके आइएगा, ताकि यहाँ पे पता चल सके कि आप जो है कितना सीख रहे हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में हो सके तो इन सातों का आराम से आप वहां पे लिख सकते हैं कि कौन सा कॉमन नाउन और कौन सा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।